तेज से बोल ले। बहरे मजा आता है और क्या। उन्होंने मेहंदी भी लगाई है ना अपने हाथों में। अभी मेहंदी का तुम बहाना मत कर देना, ठीक है ना, कि मतलब मैं मेहंदी लगाई तो मैं बनाऊंगी नहीं ये वो। हैं? सिर्फ हेल्प करूंगी। एक्सपेक्टेड घर में कोई इज्जत नहीं रहती है, छोटा होना चलता है, क्या कर सकते हैं। जाते अपनी दीदी के पास, दीदी के पास, दीदी के पास। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको देने वाला हूँ होम टूर। ये पीछे आप मेरी दीदी को देख सकते हैं जो कि टीवी देख रही है। आप सोच रहे हैं टीवी में देख क्या रही है, आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी। तो ये दे रही हैं ये बिग बॉस। मुझे आज तक इस चीज़ पे समझ में नहीं आया कि इनको बिग बॉस देखने पे क्या ही मिलता है। चलिए ये चीज़ इन्हीं से पूछते हैं कि इनको देखने में बिग बॉस मिलता क्या है। तो क्या है गाइस, बिग बॉस देखने में तुम्हें क्या मिलता है? तेज से बोल ले। बहरे मजा आता है और क्या। तो गाइस मुझे आज तक इस चीज में समझ में नहीं आया कि दूसरों घरों की लड़ाई देखने में मजा क्या आता है। आई नो दैट कि मतलब इनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो इनको मतलब दूसरे घर का कलेश, ननद, भौजाई एंड ऑल दैट इनको देखने में मजा आता है। बट जब से ये आई हैं, इनका लड़का दूसरे वाले रूम में सो रहा है, हमारी काम वाली आंटी काम कर रही है, मम्मी इनको संभाल रही हैं, लेकिन ये औरत सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस देखने आई है। अपने पति की शादी वहीं देखती थी। यस। तो मतलब मोहतरमा मैं जान सकता हूँ वहाँ काम कौन करता था फिर आपके यहाँ? जैसे यहाँ सब काम करते हैं वैसे वहाँ भी सब काम करते हैं। आप इनकी मतलब आवाज़ से इनको जज मत करिए कि बहुत पोलाइट है, बहुत शांत है। एक्चुअली बहुत दरिंदी है इसके अंदर नहीं घुसी, बस इस मासूम चेहरे में दिखती नहीं है। बट क्या है ना, कैमरे के सामने लोग फिल्टर लगा लेते हैं, हम भी कभी कभी लगा लेते हैं, मतलब हमेशा लगाए रहते हैं, और इनका फिल्टर तो हमेशा रहता है। तो क्या है, आप क्या खाओगे? जो तुम बनाओगे वही मैं खाऊंगी। बनाओ आज क्या बनाओगे? कुछ अच्छा। अच्छे में क्या? आज बनाया जाए कस्टर्ड। ये कस्टर्ड पाउडर में ला के रखा था। यस, वही बनाया जाए। ठीक है चलो बनाते हैं। बट यहाँ बात चल रही थी बिग बॉस की, कस्टर्ड को लाके पूरे मतलब मूवमेंट को पलट दिया गया, मतलब पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया गया। तो आप मैं आपको दिखाता हूँ कि बिग बॉस में देख क्या रही है, ठीक है ना, मेन टॉपिक। फिर मैं इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे इस चीज़ पे। तो इसमें तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस टाइम पे? अभिषेक बजाज। क्या ये जो मोटरसाइकिल बजाज आती है उसकी तो मालिक है क्या? तो नहीं, दया वाला ऐसे बहुत खतरनाक है तुम्हारा। जैसा गाइस मैंने आपको कहा था इसके अंदर दर्द घुसी है, देख सकते हैं आप। हंस रहे हल्का हंस। तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो तुम मासूम नहीं लगती हो। पता है कि मैं मासूम हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। तुम करती हो? नहीं। तो ये बताओ, तो कस्टर्ड कौन बनाएगा, मैं कि तुम? तो लेकिन मदद करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है चलेगा। चलेगा। क्योंकि आज इन्होंने मेहंदी भी लगाई है ना अपने हाथों में। अभी मेहंदी का तुम बहाना मत कर देना, ठीक है ना, कि मतलब मैं मेहंदी लगाई तो मैं बनाऊंगी नहीं ये वो। हैं? सिर्फ हेल्प करूंगी। हेल्प तो मतलब बनाना है ना ऑलमोस्ट। तुम बनाओगी मैं बैठ के देखूंगा। बनाओगी तुम, देखोगे मैं। सो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि इसने कहा कि ये बनाएंगी, लेकिन ये बना नहीं रही हैं। अब सामान भेज रही हैं हमको लाने के लिए। तो चल देते किचन में हम सामान लाने के लिए, और चलते चलते अपने छोटे से घर में दिखती मेरे को मेरी बड़ी सी मम्मी। जैसा कि ये देख सकते हैं इनको बच्चे की रखवाली के लिए रखा गया है यार। ये मीशो में कपड़ा देख रही हूँ। ज्यादा बोले कच्चा पैर बहिना करना। एज एक्सपेक्टेड घर में कोई इज्जत नहीं रहती है, छोटा होना चलता है, क्या कर सकते हैं। अगर मैं बड़ा होता तो मेरी भी इज्जत होती, ऐसा सबका कहना है, बट मैं हूँ नहीं तो क्या ही कर सकते। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रिज में तो बहुत कुछ सामान है। सबसे पहले हमको मिलता है ये छोटा सा अनार, हम ही लेके आए थे कल। कोई मतलब ओवर एक्टिंग वाला सीन नहीं है कि हम आपको ओवर एक्टिंग करके बता रहे हैं, ये तो हम कल खुद ही लेके आए थे। तो एक अनार हो गया अपने पास, सेब भी अच्छा ही लग रहा है। स्टिकर वाला सेब है गाइस अपने पास। तो मतलब ये प्राथमिकता है लोगों की कि स्टिकर वाला जो सेब होता है, ये मतलब यही होता है, लोग कुछ काम नहीं करना रहता है, ठीक है,
बस अड़ंगा लगाने चले आते हैं कामों में। अपने पति को जाके परेशान करना, ठीक है ना। चिढ़ा रही थी गाइस। हाँ, तो जो स्टिकर वाला सेब होता है कहते हैं बड़ा वीआईपी सेब होता है, क्यों दीदी? हाँ। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम अमीर हैं, हमारे यहाँ स्टिकर वाला सेब है, तो इस सेब को भी रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये कुछ चुनिंदा गिने चुने फल जिन्हें हम कल लेके आए थे, लेकिन आपके सामने इसको हमने ढूंढने का नाटक किया है। हमने इकट्ठा कर लिया, अब इनको लेके चलते हैं अपनी दीदी के पास। तो इस फल को लेके मैं निकल जाता हूँ अपनी दीदी के पास। हाँ, गुल्लू राजा सो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ गुल्लू राजा की हरकतें। जैसा कि देख सकते हैं गुल्लू भी जग ही रहा है, अभी कस्टर्ड बनने का टाइम आ गया है ना, अब गुल्लू को भी खाना होगा। गुल्लू वाह, मना कर रहा है कि फुटेज मत। छोटा बच्चा है ना, फ्लैश थोड़ा आदमी दूर ही रखता है। क्या है, कैसा लग रहा है? ओ गाइस, ये तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था हमको। अब गुल्लू के पास एक यूनिक थोड़ा टैलेंट है। बैकग्राउंड की आवाज जो है मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पड़ोसन हमारे घर पे आके बैठ गई हैं। तो गुल्लू के पास ये अच्छी टेक्निक है कि अपनी पैर बहुत अच्छे से उठाता है। उठाओ लल्ला। ये देखिए, गर्मी लग ही रही है इसको, और ये छोटा सुपरमैन डायपर में। ओह, तो सारी सामग्री लेके हम बैठ जाते हैं अपनी दीदी के पास। दीदी के पास, दीदी के पास। सो एज सिंपल गाइस, एक लड़की आई है अपनी मायके, तो वो काम करेगी नहीं, वो सारा काम हम ही से करवाए, क्योंकि हम उसके इकलौते भाई। तब किसी से इतनी गरज वाला काम नहीं होता है, अपना हम भी चालू कर देते हैं फल वल काटने पे। तो शुरुआत हम शेयर से करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अंगूर से मिल्टा न्यूडल्स में चिकन में बीज बहुत रहता है, और इनको सिर्फ खाने से मतलब है, काटना तो हमें ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जितने फल थे उतने कट के तो रेडी हैं। अब इसमें हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दूध। तो हम जाते हैं, दूध निकालते हैं और सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ना। अपना कस्टर्ड बनाने के जैसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है दूध। थोड़ी सी मतलब सामग्री कह सकते हैं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अपना पुश्तैनी भगोना, फिर उसमें डालना चालू करेंगे हम दूध। डाल देते हैं, क्योंकि बचा हुआ दूध हम दोबारा ला सकते हैं डेयरी से।
फिर थोड़ा सा तसला उठा के गैस को कर देंगे हम दोबारा चालू। एक्चुअली क्या है ना, कल है करवा चौथ और मम्मी लोग बिजी हैं सब अपने टिपिकली कामों में, मेहंदी लगवाना एंड ऑल दैट। तो ये काम हमको अकेले ही करना पड़ रहा है। अकेले मलिकाना है तो अच्छे से करेंगे, मतलब बर्बाद करेंगे सब कुछ। तो अपने दूध को उधर उबलता हुआ छोड़ हम अपने इस कटोरी में डालते हैं थोड़ा सा दूध, जो कि मतलब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ ही है, और बाकी दूध हम फिर से उसमें डाल देंगे क्योंकि हमें दूध की कोई आवश्यकता नहीं है, दूध हम नया ला सकते हैं। अब इसमें हम मिलाने जाएंगे ज़्यादा नहीं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो चम्मच का अंदाजा है नहीं, हम डायरेक्ट इसमें पैकेट से डालना चालू कर देंगे। ज़्यादा जाता है तो ठीक, कम जाता है तो भी ठीक। पाउडर तो बहुत है, मेरे हिसाब से इतना तो बहुत हो जाना चाहिए, बाकी रख लेते हैं बाद में काम देगा। फिर इसको करेंगे हम चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स। और इसका ये बटर स्कॉच फ्लेवर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। बाद इसको उसमें डाल लेंगे। सो नो डाउट, जैसा कि हमको पता है कि इसमें एक उबाल लाने तक हमको इस दूध को चलाना पड़ेगा, बट इसमें एक उबाल आ जाए, चलाएंगे तो उबाल नहीं आ पाएगा एज पर आई थिंक। सो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, एक उबाल आ जाए, और साइड बाई साइड हमारा कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में घुल के रखा हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और बाकी सारे काम हो चुके हैं। दीदी जा चुकी हैं लल्ला खिलाने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हल्का हल्का उबाल आना चालू हो गया दूध में, और ये दूध बाहर की तरफ आ रहा है। और गैस को रखना है फुल फ्लेम में। धीरे फ्लेम में रखने से क्या हो जाता है ना कि बहुत टाइम लग जाता है, और एज पर यू नो हमको टाइम ज़्यादा कंज्यूमर पसंद नहीं है, तो इसको चलने देते हैं। हो जा हो जा हो जा, ऊपर 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 आ रहा है, रास्ते में है, आएगा 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 आएगा। तो ये दूध उबाल आ चुका है, अब इसको धीमा करते हैं और इसमें डालते हैं पूरा अपना पुराना वाला कस्टर्ड। थोड़ा गाढ़ा होगा, इसको चलाते रहना है, इसको एक बार चला ही देते हैं। और ये कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, तो आपको इस कस्टर्ड का बहुत ध्यान रखना है। मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, बट मैं जितना जानता हूँ उस प्रकार से इसको हल्का चला के हम डाल देते हैं कस्टर्ड को इसके अंदर। थोड़ा दूध और ट्रांसफर कर लेते हैं, हल्का बचा हुआ है। अम्मी जान कहा करती हैं कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो कस्टर्ड मिलाने के बाद सबसे मेन काम होता है, हमारी दीदी ने ऐसा हमको बताया था कि इसको चलाते रहना है। और गुल्लू रो रहा है, दीदी उसी के पास है, दीदी हमें आके बताने आ सकती नहीं है यहाँ पर। तो इसको चलाते रहना है, गाढ़ा होकर नीचे बैठे ना और जले ना। और जैसे कि देख सकती है हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो ही गया है। बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, गैस की फ्लेम भी हाई हो तो जल्दी जल्दी होता है। इसको चलाना बंद नहीं करना है गाइस किसी भी हालत में। अगर इसको चलाना बंद किया तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो जल जाएगा, हमारा कस्टर्ड हो जाएगा पूरी तरीके से खराब। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट हम भूल गए थे वो डालने में, शक्कर। तो शक्कर लेके आते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। जहाँ शक्कर डालने ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब इसको चलाते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो ही गया है। और दीदी है नहीं, अब इसमें से थोड़ी भी समस्या आ जाएगी ना, कुछ स्वाद में बढ़िया नहीं मिलेगा ना, कुछ बची आ रही है। अगर इसमें कुछ भी समस्या हो जाएगी ना, दीदी आके मुझे सुनाएंगे, लेकिन मदद करने आई नहीं है वो। लल्ला भी चिल्ला रहा है गाइस। तो जहाँ तक की है गाइस, ये हो चुका है हमारा पूरा। करते हैं अपनी गैस की फ्लेम बंद, रबड़ी ना बन जाए कहीं। और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें अपने सारे कटे हुए फ्रूट्स। तो इसको हम लोग पहले अच्छे तरीके से काट के रखे थे, अब इसमें धीरे धीरे करके आराम आराम से, कहीं गरम भी है ना तो कहीं ऊपर हाथ में आए ना, तो एक एक करके इसमें डालना शुरू करते हैं अपने सारे कटे हुए फ्रूट्स। अब ये तो हो गया, अब इसको हम करते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
अब इसको मिक्स करने के बाद हम रख देते हैं इसको, और इसको रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि ठंडा हो जाए तभी ना आदमी खाएगा। सो अब रख देते हैं इसको फ्रीजर के अंदर। उसको मैं बाहर रखा था, फ्रीजर के अंदर लाके रखूंगा उसको। सो ये खतरनाक कस्टर्ड जा रहा है हमारा फ्रीजर के अंदर। और कस्टर्ड को फ्रिज में रखने के बाद हम करते हैं अपने ब्लॉग को खत्म। आज हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से बन जाएगा। इट मीन्स मतलब फ्लेवर बहुत सारा स्वाद आ जाएगा। उसके बाद हम सबको खिलाएंगे और करवाएंगे इसका रिव्यू कि हमने पहली बार कस्टर्ड कैसा बनाया है। तो करते हैं ब्लॉग को खत्म। डू सब्सक्राइब फॉर मोर ब्लॉग।